I would like to report to the President, Prime Minister, and the Vice President, distinguished friends. A few weeks ago, I had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So, so and everybody knows when I hear Indian music, I start dancing. So, it must be part of my makeup. So, दोस्तों, आप सबको संदीप भटनागर की बहुत बहुत नमस्कार है दोस्तों। और आज का विषय मैंने चुना है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का जो इंडिया में विजिट हुआ था, उसकी कुछ हाइलाइट्स जो कि बहुत डीप नहीं है। देखिए, वैसे तो 55 पेजेस का एक मेमोरेंडम साइन हुआ है और उसमें कम से कम 70 या 80 पॉइंट्स हैं। हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे, हम बड़े लाइट वे में आज बात करेंगे। जो 2 या 3 चीजें हुई हैं। एक तो कल जो प्रेसिडेंट मम्मू ने उनको लंच दिया था, उसमें मोदी जी भी थे, उसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी थे, उसमें फॉरेन मिनिस्टर भी थे और उसमें वो बीच में खड़े होके उन्होंने लेक्चर दिया 2 मिनट का। जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्राबोवो सुबियांतो, उन्होंने कहा कि मैंने अपना कुछ दिनों पहले डीएनए चेक कराया था और डीएनए मेरा हिंदुस्तानी निकला। और उन्होंने ये भी कहा कि आई लव बॉलीवुड और बॉलीवुड के सॉन्ग्स मेरे सामने जब भी बजते हैं तो मैं एक तरीके से नाचना शुरू कर देता हूँ। और इंडोनेशिया में बहुत से वर्ड्स हैं जो कि संस्कृत में हैं, कई नाम हैं जो आजकल संस्कृत में होते हैं और कई लैंग्वेज में कई वर्ड हैं इंडोनेशियन लैंग्वेज में जो कि संस्कृत में हैं। ये उन्होंने हाईलाइट किया उस वक्त। दोस्तों, कहने के लिए ये बहुत छोटी सी चीज है और एक बड़े हल्के फुल्के माहौल में कही जाने वाली चीज है, लेकिन अगर आप डीप में सोचें उसको, तो इंडिया जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन और इंडोनेशिया जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन, उन दोनों के बीच में ऐसा संबंध होना जहां की देश का प्रेसिडेंट ये बोले कि मेरा डीएनए हिंदू है। और आप भी पता है कि उनके नोट में आज तक गरुड़ है, गणेश जी की मूर्ति की तो आज तक वो पूजा करते हैं। रामायण वहां पे होती है। आपको पता होगा कि जब भी इसका दशहरे का वक्त होता है तो वहां पे 15 या 20 दिन, जैसे यहाँ पे रामलीला होती है वैसे वहां भी रामलीला होती है। थोड़ा स्टोरी उनकी डिफरेंट है लेकिन होती है। और दोस्तों, यहां मैं मेन चीज ये बोलना चाहता हूं कि इंडोनेशिया ने अपना धर्म चेंज किया है लेकिन अपने फोर फादर्स चेंज नहीं किए उन्होंने। यही अंतर है इंडोनेशियाई लोगों में और पाकिस्तानी लोगों में। पाकिस्तान ने तो अपना बाप बदल लिया लेकिन इंडोनेशिया के मुसलमान ने अपने पुरखे तक नहीं बदले, बाप तो छोड़ो। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं कि इंडिया का जो रिलेशन आज के दिन में इंडोनेशिया के साथ बन रहा है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के लिए। वर्ल्ड के लिए ये बात है कि देखिए, हिंदुस्तान मुसलमान का दुश्मन नहीं है, वो कुछ लोगों की सोच का दुश्मन है जो कि पाकिस्तान में रह के या कुछ हिंदुस्तान में रह के अलगाववादी सोच के लोग होते हैं, जो दूसरों की धर्म से नफरत करते हैं, जो दूसरों के धर्म के लोगों को अपने में मिलाना चाहते हैं। केवल ऐसे लोगों से नफरत है हिंदुस्तान में, बाकी मुसलमानों से हिंदुस्तान में कोई नफरत नहीं है। वो मुसलमान चाहे यूएई के हों, चाहे सऊदी अरेबिया के हों, चाहे कतर के हों, चाहे इंडोनेशिया के हों, चाहे मलेशिया के हों। तो
फिगर आउट किया हमने कि केवल 2 कंट्रीज हैं जिनके मुस्लिम्स की सोच गलत है, और वो है आज की डेट में पाकिस्तान और उनका छोटा भाई बांग्लादेश आज के दिन में। अच्छा, अब दोस्तों इसमें कई पॉइंट जो डिस्कस हुए हैं, उसमें एक पॉइंट और में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आईआईटी और आईआईएम और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ये तीनों इंस्टीट्यूशंस इंडिया में खोलेगा इंडिया। अब इसका भी असर आप देखेंगे। बच्चे जब आईआईटी की तैयारी करेंगे तो बचपने से लेके जवान तक उनकी निगाह में रहेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन नाम के लिए वो मेहनत करेंगे, तो वो बाद में जाके इंडिया से नफरत कैसे कर सकते हैं? जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, कैसे नफरत करेंगे उससे? क्योंकि वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, इंडिया का नाम आ रहा है उसके अंदर। वो बचपने से तैयारी कर रहे हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा। और दोस्तों वहां पे डॉक्टर्स की कमी है, इसलिए काफी ज्यादा डॉक्टर्स भी माने गए। और एक चीज, पहले काफी बात चल रही थी कि ब्रह्मोस मिसाइल की और $450 मिलियन का ट्रेड होने वाला है, लेकिन इस बार ना डिफेंस मिनिस्टर ने, ना सुबियंतो साहब ने, ना प्राइम मिनिस्टर ने, किसी ने इसके बारे में बात नहीं की है। लेकिन एक चीज है कि इन जो आपका इसके ब्रह्मोस के जो सीईओ हैं जयतीर्थ आर जोशी, वो प्रेसिडेंट से मिले थे। मतलब प्रेसिडेंट सुबियांतो से वो मिले थे पीएम मोदी के साथ, और उसके बाद ये डिसाइड हुआ है कि इंडिया का एक डेलीगेशन, डिफेंस डेलीगेशन इंडोनेशिया जाएगा और वो डिस्कस करेगा। उसमें ब्रह्मोस का नाम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये डेलिबरेटली ब्रह्मोस का नाम नहीं लिया गया क्योंकि अभी तक कुछ फाइनलाइजेशन नहीं हुआ था। कुछ इफ एंड बट्स जरूर रहे होंगे, इसलिए सीईओ मिले। सीईओ नहीं तो बताइए, ब्रह्मोस के सीईओ का मिलने का क्या औचित्य था इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट से? और इसके अलावा टाटा, अंबानी, अदानी, जिंदल, इन लोगों ने भी मीटिंग की है और प्रेसिडेंट ने इनको इनवाइट किया है कि ये इंडियन इन्वेस्टर्स हैं। अब देखिए, इंडिया इन्वेस्ट करने वाली कंट्री बन गया है, तो इंडोनेशिया ने अब इनवाइट किया है इन तीनों को कि आइए और हमारे देश में इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों ये सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि कोई दूसरा देश कहे कि आप आइए हमारे देश में इन्वेस्ट कीजिए। जो हम अभी तक बोल रहे थे अमेरिका से, यूरोप से, इवन चाइना से कि आइए आप हमारे देश में इन्वेस्ट कीजिए, एफडीआई बढ़ाइए, अब इंडोनेशिया भारत से बोल रहा है कि आप आइए हमारे देश में और हमारी इकोनॉमी को सहारा दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इनको छोटे में मत लो। और इसके अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है। जो बकमाला के बीच का जो रिनाउंड एमओयू है, उसके बारे में भी बात हुई है। और ये भी बात हुई है कि एक इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर बनाया जाएगा इंडियन ओशन रीजन में। गुरुग्राम, जो गुड़गावा है, गुड़गावा में इसका ऑफिस होगा और एक लाइजन ऑफिस होगा इंडोनेशिया का यहाँ पे, जिससे कि वो इंडियन ओशन में जो वेसल्स के मूवमेंट हैं उस पे रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा इंडोनेशिया विद द हेल्प ऑफ इंडिया। अब ये कोलैबोरेशन केवल दोस्तों के बीच में ही हो सकता है दोस्तों। ये एक साधारण विजिट नहीं था इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का। और आपको पता होगा कि 5 प्रेसिडेंट्स आ चुके हैं इंडिया में इंडोनेशिया के 26 जनवरी के लिए एज ए चीफ गेस्ट। ये 5वें थे। और एक बात बताऊं, जो पहला
जो इंडिया का गणतंत्र दिवस का समारोह था उसमें भी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ही आए थे। तो ये संयोग की बात है, और संयोग की बात है, और बहुत अच्छे संयोग की बात है। और इसके अलावा जो सुबियांतो साहब है उन्होंने इंडिया को धन्यवाद कहा है, क्योंकि ब्रिक्स में उनकी एंट्री के लिए, और ग्लोबल स्टेज पे जो है वो दोनों नेशंस ने जो ब्रिक्स है और यूएन क्लॉज है उसके टॉपिक्स में काफी डिस्कशन किया है, और नेचुरल है कि जो मेंबरशिप के लिए उन्होंने थैंक्स पे किया है। और अब आते हैं दोस्तों एक बहुत बड़ी बात पे। पाकिस्तान को भी धो धुआ है इंडोनेशिया ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन इंडिया के साथ। और इतना तो आपको पता होगा कि पहले 26 तारीख को यहाँ पे अटेंड करके वो पाकिस्तान जाने वाले थे, 26, 27, 28 3 दिन पाकिस्तान। और भाई साहब उनकी मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल भी कर दिया था इसको कि 26, 27, 28 को सुबियांतो साहब इंडिया से डायरेक्ट पाकिस्तान आएंगे और 3 दिन रुकेंगे। तो इंडिया ने कहा भैया अभी ठहरो, अभी रुक तो जाओ। और नेचुरल है सुबियांतो साहब से बोला होगा, रिक्वेस्ट किया होगा कि सर आप पाकिस्तान ना जाएं इस टूर में, आप कहीं चले जाएं उसके बाद पाकिस्तान चले जाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी तरीके से भी हमारा कोई भी संबंध पाकिस्तान से रहे। और वैसे तो ये बात ज़्यादा मुझे तो ज़्यादा पसंद नहीं आई जो इंडियन गवर्नमेंट ने बोली होगी। क्या फ़र्क पड़ता है कि इंडिया से पाकिस्तान जाए या पाकिस्तान से इंडिया आए, दैट इज़ नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन इंडिया यहाँ भी नहीं छोड़ रहा, मतलब एक मौका नहीं छोड़ रहा है पाकिस्तान को नीचे दिखाने का। और सुबियांतो साहब अब डायरेक्ट इंडोनेशिया चले गए, वो पाकिस्तान नहीं गए। और अब पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस क्या बोलता है कि हमारा उनसे कोई रिटर्न कमिटमेंट नहीं था, उनका फोन आया था, उन्होंने हाँ बोला था, इसलिए हमने डिक्लेयर कर दिया था इसको। अगर थोड़ा सा भी शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो पाकिस्तान की गवर्नमेंट। एक बंदा तुमको, और वो भी मुस्लिम कंट्री, तुमको धता बता के चला गया, कह के कि मैं आऊंगा, वो नहीं आया। और आप उसकी तैयारी करते रहे, डॉक्यूमेंटेशन करते रहे उसके लिए, और अब उसने नई डेट भी अभी नहीं दी कि हम कब आएंगे। सुबियांतो साहब सोच रहे कि पहले थोड़ा हिंदुस्तान का जो खुमार है वो उतरे तो हम फिर पाकिस्तान जाएं। तो पाकिस्तान को तो कह देना चाहिए इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट से कि जी आप कभी मत आइए हमारे यहाँ, हमारा आपसे कोई संबंध नहीं है। आपने इंडिया के आगे हमारी नहीं सुनी, हमारी बेइज्जती की, अब दोबारा कभी पाकिस्तान आइएगा मत। हम तो चाहते हैं ये बोले पाकिस्तान, अगर हिम्मत है, अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तुम्हारे अंदर, तो ये बात बोलो ना भाई। और दोस्तों ये जो पूरा विजिट था प्रेसिडेंट सुबियांतो का, वो बेसिकली इंडिया का एक कल्चर बढ़ाने के लिए इंडोनेशिया में बहुत इंपॉर्टेंट कदम रखेगा। दैट विल बी द स्टेपिंग स्टोन टू इंक्रीज इंडियाज इन्फ्लुएंस कल्चरली in Indonesia, and that will be very very beneficial for India, because it will affect the sideline of Pakistan once again from a Muslim majority country like Indonesia. ये बहुत धक्का होगा पाकिस्तान के लिए, एंड फॉर बांग्लादेश ऑल्सो। दे शुड लर्न। हमारा ध्येय पाकिस्तान को बर्बाद करना या बांग्लादेश को बर्बाद करना नहीं है। हमारा ध्येय है, क्योंकि ये दोनों हमारे छोटे भाई हैं, बिगड़े हुए छोटे भाई। हम चाहते हैं कि ये सही राह पे आ जाए, और उनको सही राह पे लाने के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल सामने लाना था जिसको ये फॉलो कर सकें, और वो
है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का इंडिया का विजिट, और उसकी बॉटम लाइन है कि उनका भी डीएनए इंडियन है। तो बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों, तुम्हारा तो डीएनए है ही इंडियन, तुम्हारी तो शक्ल ही हमसे मिलती है। सुबियांतो जी की तो शक्ल हमसे थोड़ी नहीं मिलती है, वो चाइनीज से मिलती है, तुम्हारी तो शक्ल ही हमसे मिलती है। और हसन निसार साहब कहते हैं कि उनका डीएनए मिडिल ईस्ट का है, शक्ल मिलती है टिपिकली पंजाब, इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब से। एक भी आदमी दिखा दो उनकी शक्ल का अरब में। झूठ बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं कि हमारा मतलब अपने डीएनए से, अपने मां से, अपने बाप से नफरत जो करेगा वो कैसे पनप सकता है। यही सीखना है इन लोगों को इंडोनेशिया से, जो अपने बाप नहीं अपने फोर फादर से प्यार करते हैं। वो कहते हैं हमारा धर्म आज के दिन में इस्लाम है, लेकिन हमारे फोर फादर्स की जो एक चाल चलन था, प्रक्रिया थी, वो हम नहीं छोड़ सकते। तो दोस्तों आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर थमा दीजिएगा दोस्तों। और जैसे ही हम कोई नया वीडियो बनाएंगे तो उसका अपडेट आपको जरूर देंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।